इंडिया जो है वो तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन और लेटेस्ट चीज़ें निकाल रहा है, ना कि किसी को कॉपी कर रहा है। तो पाकिस्तानियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। क्योंकि इंडिया के पास आईफोन यूज़र जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं चाइना के बाद, क्योंकि एक पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्ज़ा ताहिर। हिफ्ज़ा मुझे ये बताएं कि एप्पल खुद के जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इस वक्त वो जो अपने एप्पल आईफोन 14 की प्रोडक्शन है वो इंडिया में जारी करने जा रहे हैं, बल्कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? वैसे हम लोगों ने ये चीज़ सुन रखी थी कि आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल है 14 मैक्स और 14 प्रो मैक्स आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि इंडिया वाले लॉन्च करने जा रहे हैं। बट यकीन था कि पाकिस्तान में तो आने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हर चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है वो इंडिया में सबसे पहले होती है। तो भाई बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव है कि आईफोन सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएगा और एंड पे पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पहले नहीं आती। तो अच्छा यार, आईफोन लवर्स के लिए बहुत अच्छी ये बिग न्यूज़ है, क्योंकि हम खुद आईफोन लवर हैं और लेटेस्ट से लेटेस्ट जैसे ही वर्जन आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम झट से पहले उसको जो है ना वो जाएं और परचेज़ करें। ओके ठीक, ये तो बात ठीक हो गई कि जैसे कि आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, इवन के वेब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है बाकी एशियन कंट्री से। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि जी अच्छी बात है कि कोई एशियन कंट्री उस चीज़ के बीच में आ रही है। तो व्हाट अबाउट द पाकिस्तान? पाकिस्तान भी तो एक एशियन कंट्री है, उसकी नेबर कंट्री है, उसके बारे में हम इतना दुखी होकर क्यों बात करते हैं? बल्कि जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हम ऑलवेज स्टार्टिंग कंपेयर टू इंडिया कि इंडिया में ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो इट्स गुड कि इंडिया में वो चीज़ हो रही है, क्योंकि उनका लेबर भी कहते हैं कि बहुत सस्ता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से जो सबसे ज़्यादा चीप कंट्रीज़ आती हैं वो पाकिस्तान और इंडिया ही आती है खरीदो फरोख्त के लिहाज से। तो हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हुए इतना ज़्यादा अफसरदगी क्यों जाहिर करते हैं इन चीज़ों को लेकर? अफसरदगी हम लोग सिर्फ इसलिए जाहिर करते हैं क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा। बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आई। जो चीज़ें चल रही हैं वो बिगड़ती ही जा रही हैं, मज़ीद बदतर से बदतरीन हालात में जाती जा रही हैं। बट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने अभी वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाई है, इंडिया ने बेशुमार ऐसी चीज़ें की हैं और डेवलपमेंट के लिहाज से इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। पाकिस्तानियों को इंडिया से सीखना चाहिए, ना कि कम नज़री का शिकार होना चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरह इंडिया जो है वो तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन और लेटेस्ट चीज़ें निकाल रहा है, ना कि किसी को कॉपी कर रहा है। तो पाकिस्तानियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। मुझे ये बताएं कि जो एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑलरेडी उसने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में जो अपने आईफोन 14 है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या अब आईफोन के ऊपर भी लिखा जाएगा कि मेड इन इंडिया? इज़ इट अ गुड न्यूज़ और अ बैड न्यूज़? देखिए, और भी कंट्रीज़ ने आईफोन वगैरह बनाए हैं, किसी के ऊपर नाम लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, लेकिन इंडिया की अगर अचीवमेंट है ये एक बड़ी, क्योंकि जो जितनी कंट्रीज़ वगैरह को देखें वो अपनी प्रमोशन के लिहाज से, इन्वेस्ट करने के लिहाज से इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करती हैं बाकी एशियन कंट्रीज़ के लिहाज से। तो इंडिया के लिए अगर उन्होंने किसी ने प्रेफर किया इंडिया को, अगर इंडिया में वो बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के पास आईफोन यूज़र जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं चाइना के बाद, क्योंकि एक पॉपुलेशन भी ज़्यादा है उस लिहाज से। तो उनकी जो एक मतलब कि स्टेबल हो जाएगा मुल्क भी, क्योंकि प्रोडक्शन किसी को करके देंगे ना, डोड़ के फ्री तो नहीं करके देंगे ना, वो कैसे पैसे पूसे तो लेंगे। तो इस लिहाज से इंडिया जो है वो काफ़ी स्टेबल और भी हो जाएगा एशियन कंट्रीज़ में, जो पहले भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सिर्फ इंडिया ही क्यों उसको आईफोन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे कि आप देखें कि और भी एशियन कंट्रीज़ आती हैं, इसमें बांग्लादेश है, साउथ कोरिया है, उसके बाद चाइना तो ऑलरेडी कह लें कि उसको कि वो अपने आप को सुपर पावर इस कंसीडर करता है। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वहाँ के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है या वहाँ के जो IT प्रोफेशनलिस्ट हैं वो क्या वर्ल्ड के बेस्ट हैं? देखा जाए बात इस तरह की है कि एशियन कंट्रीज़ में इंडिया जो है वो आईटी की फील्ड में सबसे आगे है। हमारे इधर आईटी की फील्ड में 2-4 यूनिवर्सिटियाँ जो आईटी वगैरह कराती हैं, इंडियन में हर फील्ड आईटी की है। बच्चे जो है बच्चा आईटी की फील्ड पढ़ रहा है और जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट को ना आगे छुपाते हैं, मुल्क में प्रमोट करते हैं आगे। अब उन्होंने लोगों को दुनिया को दिखाया तो वो आगे उनके लिए कोई इतनी बड़ी मतलब कि प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं। तो वो अपने बच्चों के जितना भी टैलेंट है वो ना के अपने मुल्क में दबा लिया जाता है, वो आगे प्रमोट करते हैं, उनको लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास ये बच्चे हैं, इनके पास ये टैलेंट है, और लोग जो बाहर की कंट्रीज़ वाले उनसे फ़ायदा उठाते हैं। बल्कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको कंट्रीज़ में अपनी कंट्री के लिए भी यूज़ करते हैं, ना कि बाहर के लिए। तो वो जो बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जो बाहर काम करने जाते थे, वो अपने मुल्क में रह के आईटी की फील्ड में काम करेंगे। इंडिया के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त एप्पल खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो अपना जो आईफोन 14 है वो इंडिया में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तो अब तक स्टार्ट हो भी गई होगी, क्योंकि इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री अगर कंसीडर किया जाए अब एशिया में। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? ग्रेटेस्ट कंट्री आप ही बोल रहे हैं, ज़्यादातर तो नहीं बोलते, लेकिन बहरहाल ठीक है। वो मुल्क हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है हर मामले में भी।
लेकिन ये है कि यहाँ पे वो हुक्मरान जो है ना वो कुछ ठीक नहीं, खैर वहाँ पे भी ठीक नहीं है, मीडिया भी उनका कुछ ठीक नहीं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हमसे हालात उनके बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बेहतर जो हुए हैं उनके एजुकेशन उनकी अच्छी है, इस वजह से जो है ना वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम है अच्छा है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ देखी जाती है, उनके पास जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो भी हम लोग देखते हैं। तभी तो जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेनर वो आके इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक सो कि उन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो इकॉनमी है, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो देखने में बहुत ही कम मिलती है, यहाँ होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ का शिकार रहेगा। क्या वो इंडिया की तरह आगे बढ़ नहीं पाएगा कभी भी? क्या यहाँ पर आकर जो फॉरेनर लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि जो एप्पल खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने इंडिया में आईफोन 14 की प्रोडक्शन को जारी करने का फैसला किया है, तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? जहाँ तो मेरा ख्याल है 12 और 13 भी इंडिया में ही बना है। और ज़्यादातर हम इंडिया की बात करते हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी इस टाइम में इंडिया का ही रुख कर रही है, क्योंकि वहाँ पे एक तो जो फॉरेन जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनकी गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर सस्ती है और नो डाउट वहाँ पे जो टेक्निकल जो लोग हैं यानी कि इंजीनियर्स वगैरह वो भी पूरी दुनिया के लिहाज से देखा है तो इंडिया में अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। क्योंकि आप आईटी की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अगर आप जाएँ तो ज़्यादातर आपको इंडियंस ही मिलेंगे। तो ज़ाहिर बात है वो जब बाहर जाकर काम कर सकते हैं तो अपने मुल्क में भी वो भरे पड़े होंगे, जहाँ पे जिनको अपॉर्चुनिटीज़ बाहर नहीं मिली होंगी वो इंडिया में इजीली अवेल करेंगे उसको। तो इंडिया के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईफोन 14 अगर वहाँ बनते हैं ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाएगा और उनको फ़ायदा ही फ़ायदा इसका। ठीक है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि ऑफ कोर्स इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इस चीज़ से। जैसे कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही इंडियन इन्वेस्ट क्यों नहीं करते फॉरेनर्स के दरमियान जाके? देखिए उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो असल काम होता है सरमाया अपने मुल्क में लेके आना, अपने मुल्क से बाहर ले जाना सरमाया कोई अक्लमंदी नहीं है। तो फिर मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पर लोग हैं वो अक्लमंदी नहीं दिखाते इस चीज़ को लेकर? देखिए वो सिर्फ इसलिए आपके मुल्कों में आते हैं कि उनको लेबर अपने मुल्क में महंगी पड़ रही होती है, वरना कोई भी मुल्क कहीं बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करता। सही है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त एप्पल जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड कंसीडर किया जाता है और उनका जो फ़ोन है आईफोन 14 वो इस वक्त इंडिया जो सा है वो प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? देखिए हर मुल्क को तरक्की करने का हक़ हासिल है, टेक्नोलॉजी के अंदर हर मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया जो है जो अपने मुल्क के अंदर ये आईफोन ब्रांड जो है वो तैयार करने जा रहा है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और हमें पाकिस्तान को भी इससे बहुत कुछ जो है ठीक है वो सीखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी अपने मुल्क के अंदर ऐसे मौके फ़राहम करने चाहिए कि लोग आएँ और अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगाएं, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मॉडल जो है वो तैयार होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट ऐसे मौके प्रोवाइड करेगी तो इंडिया से ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तानी तैयार कर सकेंगे। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है आईटी के लिहाज से भी, अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमेशा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी जौन सी होती है वो हमेशा इंडिया ही क्यों बनता है? देखिए इसकी वजह सबसे मेन रीज़न जो है वो यही है, आपको पता है कि माशी लिहाज से इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप अपने इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आते ही उनके ऊपर भारी टैक्सेस की भरमार कर देते हैं। जितने ज़्यादा आप टैक्सेस लगाते हैं तो इन्वेस्टर सरमायादार जो है वो उससे भागते हैं। इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो हर हवाले से हर शोबे के अंदर जो है वो तरक्की की है, जिसके अंदर डैम्स जो है वो बना रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग की कमी नहीं है और सरमायादारों को वो मौके प्रोवाइड करते हैं कि वो वहाँ पर आएँ, काम करें, और उन्हें कई कई साल तक जो है वो टैक्सों में छूट दी जाती है, बिजली जो है वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर या तो आते ही सरमायादार को भारी टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिन टैक्सेस को देखते हुए वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल्स आप यही देख लें कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा एयरलिफ्ट का पाकिस्तान के अंदर अपने कारोबार को, अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर जाना, ग्रॉसर ऐप का शट डाउन कर जाना, ठीक है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान उस स्टेज के ऊपर हमारे हुक्मरानों ने पहुंचा दिया है कि जहां पर आप सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, आप कुछ नया इन्वेंट करने की दौड़ में नहीं लगे हुए। तो बस यही है, अफसुर्दगी यही है कि हम भी चाहते हैं बहुत कुछ करें बट हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं किया
किया जाता। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, बस बात इतनी है। उनकी जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, अप्रिशिएट करती है। बट हमारे यहाँ पे अगर कोई गरीब का बच्चा उठ के पहली पोजीशन ले लेता है तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। कहते हैं जो गरीब का बच्चा इन्हें होर की करना, बैठ के पढ़ना ही है। तो ये नहीं देखते कि उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, उसके पास वसाइल नहीं थे फिर भी उसने किया है। बट इंडिया में ये चीज़ बहुत है कि वो अपने छोटे से छोटे टैलेंट को लेकर बड़े से बड़े टैलेंट को लेकर प्रमोट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए मेरे ख्याल से तरक्की की जो राह है वो बनाती जाती है। सही हो गया। तो एक तो उनका जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा चीप है, इसी वजह से जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया के अंदर आके। तो क्या इंडिया जो है वो अवॉर्ड नहीं कर सकता इंटरनेशनल लेबर को, क्योंकि वो कभी हायर नहीं करेगा इंटरनेशनल लेबर को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंटरनेशनल जो से लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में आके, तो क्या इंडिया को नहीं चाहिए कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट करे फॉरेन में जाके? अब तो ये उन लोगों का आपसी मामला है। अगर बाहर के लोग देखें इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो कुछ देखते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं। वो पाकिस्तान पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? पाकिस्तान पे भी करें ना इन्वेस्ट। और इंडिया की जहाँ तक रही बात, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है दूसरे ममालिक में, बस। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, वही बच्चे जो पहले बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अब इन्वेस्टमेंट करते थे बाहर के ममालिक में कि हमें यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन वही चीज़ें अब इंडिया में इन्वेस्ट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि इंडिया ही एक ऐसी एशियन कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उसको 5th रैंक भी दिया जा चुका है अगर इकोनॉमिकल वे में हम लोग देखें तो? मेरा मतलब ये है कि इंडिया जोन है, अगर फॉरेनर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इंडियंस क्या इन्वेस्ट करते हैं बाहर जाके? क्योंकि देखें ना कि उनके मुल्क में तो ऑलरेडी इतना कुछ है, वो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो बाहर के ममालिक के लोग हैं उनको CEOs बना के बैठे हुए हैं। तो क्या उनकी अपनी कंट्रीज़ में कोई ऐसा लाइक नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर कि वो अपने मुल्क में से किसी को CEO हायर करें उन चीज़ों का, लाइक ट्विटर का है, गूगल का है, उसके बाद स्टारबक्स का है? तो देखा जाए, आपने अभी इकोनॉमिकल लिहाज से बात किया, थोड़े दिन पहले इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को बीट किया, इकोनॉमिकल लिहाज से 5th रैंक में आई है। और बाकी जो बात रही CEO की, CEO पराग अग्रवाल भी बने थे ट्विटर के। इस तरह के लोग क्यों बनते हैं? एक तो पहली बात यह कि इंडिया के जो बच्चों के पास टैलेंट है, जो बड़ों के पास टैलेंट है, वो दुनिया में बहुत ही मुश्किल मिलता है, क्योंकि एक पॉपुलेशन के लिहाज से भी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा निखर के सामने आते हैं। और जो उनकी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों में हर फील्ड में, हर चीज़ में अलग-अलग कैटेगरी दी हुई है, ना कि एक ही चीज़ को फील्ड को मिक्स करके रखा हुआ है। हर फील्ड की हर कैटेगरी लहदा है, उससे हर कैटेगरी से लहदा बच्चे उठाते हैं। ना कि ये कि जैसे कोई बच्चा पढ़ा है इंजीनियर, उसी में से वो सॉफ्टवेयर भी निकलवाते हैं, उसी में से इंजीनियर मैकेनिकल भी निकलवाते हैं, उसी में से हर तरह के इंजीनियर निकलवाते हैं। इस तरह नहीं होता, फील्ड लहदा होती है, इसलिए हर फील्ड में हर तरह का बच्चा, एक वो बच्चा उठाते हैं। जैसे आप अगर बात की थी IT फील्ड की, IT फील्ड में से उन्होंने एक बुला उठा लिया, अब मैकेनिकल फील्ड में से उन्होंने एक और बुला उठा लिया। वो इस तरह जो ऊपर बड़ी क्रीम होती है ना सारी अपनी, वो लहदा फील्ड्स में उठाते हैं, ना कि एक ही फील्ड से उठाते हैं। इसलिए उनके जो बच्चे ऊपर आते हैं। आपने दूसरी बात की इन्वेस्टर की लिहाज से, तो इंडिया की जो वाम है वो ज़्यादातर इन्वेस्ट बाहर नहीं करती, अपने मुल्क में करती है, बाहर बस जाती है घूमने फिरने के लिए। उनका ये बिलीव है कि हमारे मुल्क में जितना इन्वेस्ट करके पैसा डबल किया जा सकता है और किसी मुल्क में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 100 का 10,000 भी दे देते हैं, 100 का लाख भी मिल जाता है उन्हें। और अगर जो इन्वेस्टर होते हैं वो उससे बड़ी भी उसके लिए क्या खुशी की बात होती है कि वो लाख लगाए उसे 2 लाख मिले। तो इसलिए इंडिया के जितने इन्वेस्टर हैं वो सारे अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर बहुत कम होगा, कोई 1-2 होगा वो जो करते हैं, जिनके बिजनेस शुरू से ही जद्दी पुश्ती बाहर हो वो लहदा। लेकिन क्योंकि इंडिया बहुत स्टेबल हो चुका है हमारी निस्बत, बस हमारे पास जो टैलेंट है नो डाउट पूरी दुनिया में वो भी नहीं है कहीं पे, लेकिन हमारे इधर बस उसे आगे लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती, ना जद्दोजहद की जाती। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। जब तक ये हमारे सियासतदान ठीक नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों के आगे भीख मांगते फिरेंगे कटोरा लेके IMF से कर्जे, तब तक हमें कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई बड़ी कंपनीज जो है ना वो नहीं आएगी। अभी कुछ कंपनीज जो है ना कुछ इमरान खान ने लाने की कोशिश की है, कुछ अपना कार्स की कुछ कंपनीज हैं वो आई हैं, लेकिन इनके असल में हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल से पहले दहशतगर्दी के सिस्टम से बाहर आया है। तो ऊपर से हुक्मरान ऐसे मिल गए हुए हैं हमें कि उन्होंने तो जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दी है। तो बहरहाल एक लीडर था इमरान खान, मैं तो उसे इसलिए अच्छा मानता हूँ कि उसके ना आगे है ना कोई पीछे है। अगर नहीं 5 साल अच्छी कारकर्दगी दिखाता तो उसका आगे से कोई बेटा तो नहीं आने वाला या कोई और तो नहीं आने वाला। तो उसने एक ट्रैक पे हमें चलाया था, तो फिर अब वही आ गए हैं जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं जी, जब से पैदा हुए इन्हीं को देखते आ रहे हैं कि ये लीडर है, इन्होंने ही जो है ना वो बेड़ा गर्क ज़्यादातर किया है मुल्क का। लीडर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी तो एक चाय बेचने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में इतना कुछ सोचा है, अपनी कंट्री को इतने एक अच्छे लेवल पे पहुँचा दिया है कि अब हर एक इंटरनेशनल कंट्री की वो फर्स्ट चॉइस बन चुकी हैं। तो हमारे जो यहाँ पे लीडर्स हैं, क्या वो तो फिर भी कह लो कि पढ़े लिखे हैं, तो फिर भी हमारी ये हालत इतनी बुरी क्यों जा रही है? मोदी की जहाँ तक बात करें, बेशक वो चाय बेचने वाला है, लेकिन उसको भी इतना जो है ना वो वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते कि इतना अच्छा सियासतदान नहीं है। असल में उधर एक चीज़ है, अगर आप मुसलमान किसी कंट्री पे अटैक करते हैं ना तो उनके लिए लीडर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है।
तो वो एक उनका जो टारगेट होता है ना सियासतदानों का कि मुसलमान पे अटैक करो और सारा कुछ इसको आप जो है ना वो करो, तो फिर जो है ना उनको फेवर मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है पब्लिक की। तो बहरहाल वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से हमसे आगे हुए हैं। एजुकेशन अगर यहाँ पे हम एजुकेशन को फ़रोग दें, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटियाँ बनाएं और कॉलेजेस बनाएं, हम तो समझ लें कि पोलियो के कतरे नहीं पिला सकते। हम तो कहते हैं जी बच्ची पैदा हो तो इसको मार दो, ये तो यहाँ पे हालात हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से वो आगे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। आप जो भी गवर्नमेंट आती है वो भारी टैक्सेस लगाती है, जिससे सरमायादार जो पहले से काम कर रहे हैं वो अपने काम को छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं। तो हम नए आने वालों को क्या मौके प्रोवाइड करेंगे? हमें तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो हमारे मुल्क के अंदर सरमायादार मौजूद हैं उन्हें टैक्सेस के अंदर रिलीफ दिया जाए, ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं, वो काम करें। उनको देखते हुए बकिया लोग, बाहर से बकिया आवाम जो है ठीक है वो पाकिस्तान में आएगी, या पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायादारी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर ऐसे मौके हमारी गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है ठीक है, तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकता है। ओके सर, तो मुझे ये भी बताएं कि जो इंडिया का मतलब कि अगर एशियन कंट्रीज़ का लेबर देखा जाए तो क्या वो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेबर? लेकिन डेफिनेटली इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेबर के मुकाबले में ठीक है बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ता है। और मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर इंडिया की आप बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी कई गुना सस्ता बन सकता है, अगर पाकिस्तान के अंदर सरमायादारों को ऐसे मौके प्रोवाइड किए जाएँ, उन्हें बिजली के अंदर रिलीफ दिया जाए, उन्हें बिजली प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों के अंदर ही, सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग जो है ठीक है वो चल रही होती है ठीक है, बिजली की जो है वो यहाँ पर कमी है। उसके अलावा गैस जो है ठीक है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, गर्मियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग चल रही है। तो यहाँ तो बेसिक नीड्स जो हैं सबसे पहले वो तो उसको पूरा करना है। उसके अंदर आप जितने ज़्यादा मौके प्रोवाइड करेंगे सरमायादारों का उतना ज़्यादा एतमाद बहाल होगा और हमारा मुल्क जो है ठीक है वो इंडस्ट्री लगाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन के लिए।